जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। पहला कहता है, पहला प्रश्न कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का से अनुपात क्या है। मतलब ये रेशियो प्रोपोर्शन का है। इस पर हम कई सारे वीडियो बना चुके हैं। आप झा एग्जाम पेज के चैनल पे जा करके आप इसको देख सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझे। यहाँ पे कहता है एक संख्या का 60%, तो कोई संख्या हमारा ए है, इसका 60%, 60% मतलब कितना हो गया 3/5। एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। कोई दूसरी संख्या बी है, इसका 3/4, 3/4 के बराबर मतलब 3/4। याद रखेंगे 3/4 मतलब 3/4। तो कहता है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है। मतलब ए का बी से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर ए 60% का मतलब क्या हो गया 3/5 बराबर कितना b गुने 3/4। यही कहता है। ये लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का, किसी शिफ्ट का। तो इसको आप ऐसे करेंगे। अब देखो a गुने 3/5 बराबर b गुने 3/4। a का 60% कितना होता है 3/5। अब ये 3 से ये 3 काट दें, गुना के रूप में रहता है। बराबर के दोनों तरफ आप ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं, बशर्ते कि बीच में गुना का साइन हो। तो ये 3 कट गया, तब ये बचा a/5 इक्वल टू b/4। अब हमें a और b का अनुपात निकालना है। तो a/b बराबर 5 को ऊपर ले जाओ तो 5/4 यानी 5:4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में आता है उसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन को देखिए। कहता है यदि a/b/c बराबर 2/3/4 है, मतलब ABC का रेशियो दिया हुआ है। तो कहता है a/b, क्या कहता है a/b इज टू b/c रेशियो c/a का मान निकालो। हमें किसका मान निकालना है, a/b, b/c और c/a का रेशियो लेना है। कब, जब a/b/c का रेशियो हमें दिया हुआ है। तो a का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4, क्योंकि a/b/c का रेशियो हमें दिया हुआ है। a का वैल्यू 2 ले लेंगे, b का 3 और c का 4। तो a का वैल्यू आपने कितना ले लिया, 2 ले लिया, b का वैल्यू आपने 3 ले लिया, यहाँ पर b का वैल्यू 3 लेंगे, c का वैल्यू कितना लेंगे 4, यहाँ पर c का वैल्यू आपने कितना लेना है 4, a का वैल्यू 2। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमें इस फॉर्म में लाने के लिए करना क्या है कि नीचे वाले का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, 3, 4, 2 का एलसीएम लेना है। तो 3, 4, 2 का एलसीएम कितना आएगा 12, और 12 से इसको गुना कर देंगे। 12 से इसको गुना कर दो तो अब काट करके देखो, 3 चौका 12, 4 तिया 12, अब 2 से करो, 2 छक्के 12, यानी 4 दूना 8 बना, 8 इज टू 9 इज टू कितना 24। इसमें यदि कुछ कॉमन लेने वाला होता, कॉमन लेने का मतलब किसी एक नंबर से तीनों कटता, तो हम उसको निकाल देते और सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C 8, 9, 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। C आंसर हमारा यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं एग्जाम में। छोटा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। यदि छूट गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन को कंसेप्ट क्लियर कीजिए। इससे a/b बराबर 3:2, यानी 3:2 में दिया हुआ है। तो कहता है 5a प्लस 2b अनुपात 3a प्लस 4b का वैल्यू निकालो। हमें दिया क्या है, a/b बराबर 3:2, मतलब 3:2 दिया हुआ है। तब a का वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और b का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 2। तो 5 × 3 तो 15 हो गया। ये मन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप समझ रहे हैं तो इसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं। प्लस b का वैल्यू 2 गुने 2 अपॉन कितना 3, a का वैल्यू 3 लेना है और b का वैल्यू कितना लेना है 2 लेना है। अब देखो 5 तिया 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, नीचे कितना आएगा 3 तिया 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, यानी 9/17, 9:17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C। ये 19 9:17, ये कितना आएगा 19:17,
19/17 मतलब 19:17 हमारा सी आंसर होगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 5 तिया 15 और 4 19 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 तिया 9 और 4 दूना 8, 9 8 17, 19/17 19:17। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है यदि 825 रुपया को 1/3 कितना 825 रुपया को 1/3 अनुपात 4/9 अनुपात 3/4 यानी इस रेशियो में बांटा जाता है। किसको? 825 रुपया को बांटा जाता है 3 भागों में। तो कहता है पहला भाग क्या होगा, पहला पोर्शन कितना होगा, किस अनुपात में बांटा जा रहा है? 1/3, 4/9, 3/4 के अनुपात में बांटा जा रहा है किसको? 825 रुपया को। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका रेशियो सिंपल करते हैं। तो ये 9 3 और 4, 3 9 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3 9 4 का एलसीएम कितना हो गया? 36। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। यानी इसको 36 से गुना करो आप सबको, इसको भी 36 से गुना करो, इसको भी 36 से गुना करो, आप एलसीएम से गुना करो। 3 से काटो, ये हो गया 12, 9 से काटो, 9 चौक 36, 4 से काटो 9, यानी हमारा जो रेशियो बनेगा 12 अनुपात 4 चौका 16 अनुपात कितना? 27। ये रेशियो बन गया। अब क्या करेंगे, हमें बांटना है 825 रुपया को 3 भागों में, 12 16 27 के रेशियो में हमें बांट देना है। तो पहला भाग पूछा जा रहा है, तो पहला भाग कितना होगा? 12 और कितने में? तो 12 16 27, ये सारे मिल करके कितने बनेंगे? 55। 12 16 28, 28 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 55। और इसको गुना कर देना है 825, क्योंकि 825 रुपया को बांटना है 3 भागों में। तो यदि 55 रुपया में 12 रुपया होता है कि पहले का हिस्सा, तो 825 में कितना होगा? इसको काटो, 11 पचे 55, 11 सते 77, 5 बचा, 11 पचे 55, 5 से फिर काटो 15। आराम आराम से काटना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे खुद आपका स्पीड बढ़ जाएगा। 12 को 15 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 180। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? सी आंसर आपका सही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप बनाइए। इस क्वेश्चन को देखना आप, कहता है ए का 60%, बी का 1.2 इक्वल टू सी का 2/5 है। तो ए बी सी का अनुपात निकालो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो कहता है ए का 60%, तो ए का 60% का मतलब कितना हो गया? 3/5। ए का 3/5 ये बराबर है किसका? बी का 1.2, यानी बी गुने 1.2। ये बराबर है सी का मतलब क्या होता है? गुना 2/5 के। मतलब ये जो बात कही गई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का 60%, 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 60/100, और बी का 1.2 इक्वल टू सी गुने 2/5। अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, कुछ बच्चे पॉइंट से घबरा जाते हैं, तो इस पॉइंट को हटा करके इसके बाद जितना डिजिट रहेगा उतना 0 नीचे लगाते हैं। अब इसको छोटा कर लेते हैं, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? 3/5 इक्वल टू 6b/5 इक्वल टू 2c/5। एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीचे में सबका 5 है, इस 5 को हटा दो आप। तो यहाँ पर कितना बच गया? 3a 6b बराबर 2c। अब हमें a:b:c निकालना है। तो a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए आप क्या करो, a का निकालना होगा तो a को ढक दो, इन दोनों को गुना कर लो, 6 दूना 12, यहाँ पे 12 हो गया। b का निकालना है तो b को ढक दो, 3 दूना 6, तो 12 अनुपात 6। c का निकालना है तो c को ढक दो आप, 6 18, 6 3 18। हमने क्या बोला था कि रेशियो जब कभी भी होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो इसमें देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन 6 आ रहा है, 6 को निकाल दो, तो 2:1 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। 6 सब में से निकाल लिया, 12 में से निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा। तो हमारा जो रेशियो हुआ कितना हो गया? 2:1:3, यानी हमारा आंसर डी सही होगा। तो ये जो हमने लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप मन में यहाँ पर क्वेश्चन में भी कर सकते हो। ए का 60% 3/5,
1.2 को आप 12/6 लिखते हैं, 6/5, नीचे सबका 5 आ गया, 5 हटा दो और इस फॉर्मेट में आप ले आओ। यहीं से आप निकालो 12 पहला हो जाएगा, दूसरा का b को ढकोगे 3 दूना 6 और इसको c को निकालने के लिए c को ढक देना है, 6 18 कॉमन ले लेना है। बस इतनी सी बात इसमें है। इसको इस तरह से बनाएंगे। यदि बात समझ में आ गई हो तो आप झा एग्जाम पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। समझ में बात आ गई हो तो लाइक भी करें, कमेंट करके हमें बताएं, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और मेरा नाम मनीष झा है।